प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रफ़ीका जी, यूपीएस नवा बाज़ार, 22 जुलाई 2020। मौजू उर्दू, अनवान न्यूटन का कारनामा। कल मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के चाचा ने न्यूटन को कहा था कि या तो तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बनोगे या सबसे बुरे इंसान बनोगे। ये सुनने के बाद न्यूटन की माँ ने न्यूटन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा था, जहाँ से उसने 23 साल की उम्र में फिर बीए की डिग्री हासिल की। 1.5-2 बरस बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक मामूली सी नौकरी मिल गई थी, मगर उसने तेज़ी से तरक्की की और उसके बाद 27 साल की उम्र में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बने। न्यूटन ने वाइट लाइट पे भी बहुत काम किया और वाइट लाइट को जब उसने दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि वाइट लाइट एक अकेली लाइट नहीं है, बल्कि उससे 7 कलर निकलते हैं। वो आगे जाके आप 9th में साइंस में पढ़ोगे, जब लाइट टॉपिक आप पढ़ोगे। तो उसके बाद उसने अपने 3 लॉज भी दिए, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तब तक वो हरगिज मोशन नहीं करेगी जब तक कि उसको एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए, या अगर कोई बॉडी मोशन करती है तब तक वो रेस्ट में नहीं आएगी जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए। यानी इसका ये मतलब हो गया कि अगर कोई बॉडी चलती है वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हम उसको रोकेंगे नहीं, या अगर कोई बॉडी रुक के है, कोई चीज़ एक ही जगह पे बैठा हुआ है, वो तब तक मूवमेंट नहीं करेगा जब तक कि हम उसको फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी F इज इक्वल टू ma। ये न्यूटन सेकंड लॉ है। जितनी कोई बॉडी हैवी होगी उतना ही ज़्यादा हमने फोर्स देना पड़ेगा। अगर कोई बॉडी हल्की है तो उसको हमने बहुत ही कम फोर्स से मूवमेंट करा सकते, उसको हम बहुत ही कम फोर्स देके मूवमेंट करा सकते हैं। यानी इसी को कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा हमने फोर्स देना पड़ेगा। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जैसे हम एक्शन करेंगे उसी हिसाब से वापस रिएक्शन हमें मिलेगा। ये मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि हर कोई बच्चा घर में गलती करता है, लेकिन फिर माँ बाप डांटते हैं। अगर माँ बाप प्यार से डांटते हैं ना बच्चे को, मतलब कहते हैं प्यार से कि बेटा ये गलती आपने क्यों की, तो बेटा भी प्यार से जवाब देता है कि हाँ हो गई मुझसे गलती, दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन जब माँ बाप गुस्से में आके कुछ कहते हैं ना, तो बेटा भी वापस गुस्से में ही कहता है। इसी को कहते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके अलावा पहले ही लेक्चर में मैंने आपको ये कहा था कि ग्रेविटेशन, कशिश शकल जिसको हम कहते हैं, ये न्यूटन ने कैसे इजाद किया। ग्रेविटेशन न्यूटन ने कैसे इजाद की ये भी मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था। और ये ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने इजाद की, ये न्यूटन ने साइंस को सबसे बड़ा तोहफा दिया था। सबसे कीमती तोहफा माना जाता है न्यूटन का, जो न्यूटन ने ग्रेविटेशन डिस्कवर की। न्यूटन ने रियाजी में भी बहुत सारे काम किए। रियाजी मैथमेटिक्स को कहते हैं। बहुत सारे फार्मूलाज न्यूटन ने मैथमेटिक्स में दिए जो आज हम पढ़ते हैं, आज हमें आसान होता है। बाकी बहुत सारे काम न्यूटन ने किए हैं और बाकी हम कल देखेंगे।